तो दोस्तों मैं आज आपको एक नया की ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। और इसका पहला एपिसोड आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत होती है और हमें डायरेक्टली ले जाया जाता है एक शादी में। हमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता, डायरेक्टली हम उस शादी के सीन पे पहुंच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं हमारे दोनों मेल लीड्स को एक दूसरे को रिंग पहनाते हुए। तो जो हमारा मेल लीड है वो कहता है कि जब हमारी शादी हुई ना तो सबने एक ही चीज़ कहा कि ये पूरी सदी की सबसे बड़ी शादी है, क्योंकि जो फीमेल लीड है वो कोरिया के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट की बेटी है। यानी कि वो उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली है और वो कोरिया के सबसे अमीर फैमिली में से एक है। और जिस आदमी से वो शादी कर रही है वो एक न्यू हायर है, यानी कि वो कंपनी में नया नया आया था और जो पूरे कंपनी की जो मालकिन है वो अब उससे शादी कर रही है। और फिर हमें मेल लीड का आवाज़ कहता है कि अभी 3 साल हो चुके हैं और मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि ये हमारी शादी तो कल ही हुई थी। और फिर हम पहुंच जाते हैं प्रेजेंट में। तो एक्चुअली में वो एक न्यूज़ वालों को अपना जो इंटरव्यू है वो दे रहा होता है और वो इंटरव्यू में ये सब बता रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है हमारे मेल लीड का नाम है युनवो और उसके बाद हम मिलते हैं हमारी फीमेल लीड से। तो उसका भी इंटरव्यू लिया जा रहा होता है और वो एप्पल काट रही होती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि बहुत लोग कहते हैं कि युनवो ने मुझसे इसलिए शादी की है क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है। और वो एप्पल को तेज़ी से काटने लगती है जिससे वो धमका सके रिपोर्टर्स को। और जो हमारी फीमेल लीड है उसका नाम है हेन। युनवो कहता है कि हम भी एक नॉर्मल कपल की तरह रहते हैं, यानी कि हम दोनों साथ में ही उठते हैं। पर जो सीन हमें दिखाया जाता है उसमें हम देखते हैं कि युनवो अकेले ही रहता है, यानी कि ये दोनों का जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते और ये एक दूसरे से बात भी नहीं करते दिन में। तो उसके बाद हीन कहती है कि जब मैं यूएस से लौटी थी वापस तो मैं अंडर कवर चली गई थी अपने दादाजी की कंपनी में काम करने के लिए। किसी को मालूम नहीं था कि मैं ही एक्चुअली इस सारे कंपनी की मालकिन बनने वाली हो। तो जब मैं काम कर रही थी ना तो हमेशा यूनवो ही आके मेरी मदद किया करता था और मुझे पता चल गया था कि जो यूनवो है वो मुझे लाइक करता है। उसके बाद हम चले जाते हैं यूनवो के पास में। तो जो यूनवो है वो बताता है नहीं, मैं जब भी उसको देखता था ना तो एक बार वो फ़ोटो कॉपी बना रही थी, वो जब ज़ेरॉक्स कर रही थी ना तो उसको ज़ेरॉक्स करने नहीं आ रहा था और वो ज़ेरॉक्स मशीन को लात मार रही थी। तो मुझे लगा कि अगर ये ऐसा करती रहेगी ना तो इसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, इसके लिए मैंने जाके उसकी हेल्प की। फिर हम देखते हैं इनको इन रुकी होती है कंपनी में क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है और उसके पास छाता नहीं होता। यूनवो जाता है और उसे छाता देता है और कहता है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने ना एक 2 BHK घर ले लिया और मेरे पास काफ़ी पैसे हैं। तो अगर ऐसा होता भी है फ्यूचर में जल्दी जाके आपका जो जॉब है अगर वो चला भी जाता है ना तो आप इतना समझ लेना कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। तो आपको वक्त लेने की ज़रूरत है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप को यहाँ से निकाल भी दिया जाता है तो मैं आपको अपने घर पे रख सकता हूँ। तो आप अपना टाइम लीजिए और मुझे आप बाद में बता सकती है। और उसके बाद वो ये कह के उसे छाता पकड़ाता है और चला जाता है। और फिर हम वापस से आ जाते हैं प्रेजेंट में। तो जो हीन है वो ये कहानी बता रही होती है रिपोर्टर्स को। उसके बाद वो कहती है कि उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूँ। तो जैसे उसे पता चला कि मैं कौन हूँ तो उसने रेजिग्नेशन अपना सबमिट कर दिया और वो कंपनी छोड़ के चला गया और वो मुझसे बात करना ही उसने बंद कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं युनवो चला जाता है अपने मम्मी पापा के साथ रहने में गांव साइड में। और जब वो घर में होता है ना तो उसे मैसेज आता है कि बाहर आओ। और तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है और उस हेलीकॉप्टर में से हेन निकलती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे। तभी युनवो भागता है हेन की तरफ और उसे जाके हक करता है। और फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और युनवो कह रहा होता है रिपोर्टर से कि उस दिन वो एकदम से एंजल जैसी दिख रही थी। उसके बाद हम चले जाते हैं प्रेजेंट में और हम देखते हैं हीन आ जाती है ऑफिस में काम करने के लिए और उसे ज्वाइन करना होता है 1 ट्रिलियन वॉन क्लब। तो इनका जो स्टोर है उसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 800 मिलियन के आसपास हुआ होता है। तो अगर आपको उस क्लब को ज्वाइन करना है ना तो आपके पास $1 बिलियन का एटलीस्ट प्रॉफिट होना चाहिए साल में। तो वो कहती है कि मुझे सारे कंपनीज की लिस्ट दो जो हमें प्रॉफिट नहीं ला के दे रही। तो वो उसके जो लीगल टीम है उसे ला के दे देती पेपर। तो वो कहती है कि ये जो जितने भी लोग हैं उनको निकाल दो काम पे से और जो दुकानें हैं उसे बंद करा दो। तो वो कहते हैं कि हमने कोशिश की थी पर जो लीगल टीम है उसने मना कर दिया। तो वो कहती है कि ऐसा कौन है इस कंपनी में जो इसे मना कर सकता है। तो वो उन लोग कहते हैं कि आपके जो हस्बैंड है युन वो उसने मना कर दिया है। तो युनवो को बुलाती है अपने ऑफिस में और उसे कहती है कि ये जितने भी लोग हैं उन्हें निकाल दो और उन्हें एविक्शन नोटिस भी भेज दो। तो वो कहता है कि वैसा नहीं कर सकता क्योंकि जितने भी कंपनी हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और उनके पैसे नुकसान हो जाएंगे उन्हें और उनको बहुत बड़ा झटका भी लगेगा। तो वो कहती है कि वो सब तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम यही है तुम्हें कुछ भी करके जितने भी कंपनीज हैं ना उसे निकालना है और ये मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ और मुझे तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी कुछ नहीं कह पाता, वो कहता है यस मैम। और फिर बाद में हम देखते हैं हीन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं घर पे और घर पे इनकी फैमिली मीटिंग होती है और फैमिली मीटिंग में जो है इनके पेरेंट्स है वो कहते हैं यूनिवर्स से कि उन्हें अगले महीने तक एक बच्चा लगेगा और वो बच्चे का नाम भी उन लोग डिसाइड कर लेते हैं। बच्चे का नाम रखेंगे सुबिन। और वो उसे कहते हैं कि आपको
यूएस भेज दिया जाएगा एमबीए करने के लिए, तो आप यहाँ से चले जाओगे। फिर हम देखते हैं जैसे उनका बात ख़त्म होता है तो वो कोशिश करता है कि वो बात करे हीन से, पर हीन उसे टाल देती है। उसके बाद वो बाहर चला जाता है चलने के लिए। और फिर हम देखते हैं हीन को, और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है और वो बात करता है कि कैसे उसे डिवोर्स लेना है। तो जो उसके दोस्त है वो भी लॉयर्स है, तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब रिकन्सिडर करना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए खुद के बारे में। अगर तुम इतनी बड़ी फैमिली से लड़ोगे तो तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा, तुम ही हारोगे। फिर उसके बाद अगले दिन हम फिर से देखते हैं युनवो को, वो जाता है जेल में और वो मिलने जाता है हीन की आंटी से। तो उसकी आंटी को जेल दिया गया होता है क्योंकि उसने किसी पे हमला कर दिया होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इसके भी जो तीन डिवोर्स हो चुके हैं, और इसके जो हस्बैंड है, जो एक्स हस्बैंड है, वो देश छोड़ के चले गए हैं। और जो उनकी रिलेटिव्स हैं उनकी भी ज़िंदगी यहाँ पे अच्छी नहीं है। वही इनके आंटी का नाम होता है बॉम्जा, और जब बॉम्जा है वो कहती है कि मुझे कुछ भी करो और आज निकाल दो जेल से। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं मेमोरियल सर्विस में, यानी कि उनके जो दादाजी है, दादाजी का मेमोरियल सर्विस होता है और उसमें सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। और इस फैमिली में क्या होता है, जितने भी मेल्स है, यानी कि जितने भी मर्द हैं, उनको खाना बनाना होता है फैमिली के लिए, और सब के सब मिलके खाना बना रहे होते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं वो सबके सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। और ये जितने भी लोग हैं वो ब्रांच फैमिली के मेंबर्स हैं, यानी कि मेन फैमिली के नहीं, यानी कि हेन से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, बल्कि जो ब्रांच फैमिली होती है ना, कज़िन्स, उनसे रिलेटेड है। और वो सब एक ही बात कह रहे होते हैं कि अगर मेरे को मौका मिलेगा ना तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तो जैसे ही मेमोरियल सर्विस शुरू होती है तभी हम देखते हैं बॉम्जा वहाँ पहुँच जाती है, और फिर वो वहाँ आते ही नाटक करना शुरू कर देती है और बहुत ज़्यादा बतंगड़ करने लगती है। तो जो हीन के दादाजी है वो बुलाते हैं युनवो को और कहते हैं कि तुम्हें इसे अभी निकालना नहीं चाहिए था, तुम्हें इतना समझना चाहिए था कि जो मेमोरियल सर्विस है उसके बाद उसे निकालना चाहिए था। अभी वो यहाँ के बतंगड़ करेगी, और वो यहाँ आते ही नाटक करना शुरू कर देती है। तो जो हीन के दादाजी है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है, तो उसके तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि तुम्हारे वजह से मेरी मम्मी मर गई, तो तुम्हें यहाँ आने का कोई हक बनता नहीं है। फिर हम देखते हैं इनके पापा को, वो अपने एक एम्प्लॉय से बात कर रहे होते हैं और वो अपने एम्प्लॉय को कह रहे होते हैं कि आप क्यों कंपनी छोड़ रहे हो। तो वो कहते हैं कि मुझे है ना यहाँ से अब मेरे को करियर चेंज करना है, अगर मैं थोड़ा और रुकूंगा ना तो मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना कि मैं किसी और इंडस्ट्री में घुस नहीं पाऊँगा। तो मैं होप करता हूँ कि आप मेरी बात समझे। तो जो हीन के पापा है वो कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, मैं आपके अच्छे करियर के लिए प्रार्थना करूँगा। तो जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो उसके बाद हीन के पापा कहते हैं युनवो से कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें उसके अंदर देखना है, तुम्हें ये भी ट्रेस करना है कि वो कहाँ जाता है, किससे बात करता है। तो युनवो कहता है कि ठीक है, मैं ये करूँगा और किसी को पता नहीं चलने दूंगा। पर उसके पापा कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये ऐसे करना है कि उसे पता चलना चाहिए कि जो हमारी ग्रुप है ना वो उसका पीछा कर रही है। इससे क्या होगा ना कि उसे डर बना रहेगा, और जो हमारे नए एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी समझ में आएगा कि जो हमें छोड़ के जाएंगे ना उनके साथ ऐसे ही होने वाला है। तो उसके बाद युनवो जाता है एक साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए। तो आप इस साइकेट्रिस्ट को जानते होंगे क्योंकि ये केमियो है इट्स ओके टू नॉट बी ओके का जो सीन है उसका ईस्टर एग है। तो ये साइकेट्रिस्ट को सब कुछ बता देता है, और साइकेट्रिस्ट भी इसे कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करता क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक सिर्फ केमियो है, ये छोटे से रोल के लिए यहाँ पे आया है। फिर हम मिलते हैं ग्रेस से। तो जो ग्रेस है वो डिपार्टमेंट स्टोर चलाती है, और ये जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ है उनके बीच में रिश्ता भी लगाती है, यानी कि मैच मेकर का भी काम करती है। तो जब वो जा रही होती है अपने ऑफिस से तो वो देखती है हेइन की तरफ, और जो हेइन है उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। वो कहती है कि अगर तुम्हें मन करेगा ना डिवोर्स करने का तो मेरे से आके मिलना, मैं तुम्हें एक अच्छी फैमिली में सेट कर पाऊंगी। पर हेइन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपके स्पा में कभी नहीं आऊँगी आपसे बात करने के लिए। तो ग्रेस सोचती है कि वो जाके झगड़ा लगा देगी युनवो और हेइन के बीच में, और वो युनवो को जाके कहती है कि क्या आपको पता नहीं है कि हेन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, यानी कि हेन को अगर कुछ हो जाता है, हेन मर जाती है, तो जितना भी प्रॉपर्टी है और जितने भी पैसे हैं वो सब के सब आपको नहीं मिलेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि या तो उसके अंकल्स को चले जाएंगे, उसके भाई को चले जाएंगे, या तो उसके बच्चे के, क्योंकि तुम्हारे पास बच्चे हैं नहीं तो तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद वो युनवो को कहती है अरे आपको पता नहीं था ये मैंने आपके सामने मुंह खोल दिया, पर मुझे ये बात पता है कि हेन ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो मैंने सोचा होगा कि आपको उसने ये सब बता दिया होगा। आपने क्या मीडिया की बात सच मान ली कि मीडिया कह रही थी कि ये सेंचुरी की सबसे बड़ी शादी है, तो मुझे नहीं लगा था कि आप ये मान लोगे, पर अगर आपने मान लिया तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो युनवो सोच में पड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही युनवो निकलता है अपने ऑफिस से तभी उसे बाहर हेन मिलती है। तो हेन उसे कहती है कि तुम्हें आज मेरे साथ कहीं चलना होगा, पर युनवो मना कर देता है। तो हेन कहती है मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, तुम आज पूरी तरह से फ्री हो, तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। कि तभी युनवो गुस्से में उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने का है।
और फिर वो अपनी गाड़ी निकालता है और चले जाता है अपने गांव में, यानी कि अपने मम्मी पापा के साथ रहने के लिए। उसके बाद जैसे वो घर पे पहुंचता है और अपने फैमिली के साथ बैठा होता है, तो वो कहता है अपनी फैमिली से कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिवोर्स ले लूँ। तो जिसकी पूरी फैमिली है वो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ज़रा सोचना चाहिए ये सब के बारे में। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली है और पूरी की पूरी फैमिली उसे मना कर देती है डिवोर्स लेने से। और सब एक एक करके कोशिश तो करते हैं उसे समझाने की, पर वो मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और उसने मन बना लिया होता है कि वो डिवोर्स लेके रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं जैसे वो वापस घर पे आता है तो वो अपने सिक्योरिटी वोल्ट से निकालता है डिवोर्स के पेपर को, उसने पहले से प्रिंट करके रखा था। वो पहले से उसने समझ के रखा था कि उसे ये डिवोर्स लेना ही है। तो जैसे वो अपने पेपर्स निकाल के चाहता है हीन से बात करने के लिए, तो वो हीन को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो हीन उसे कहती है कि उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो तुम पहले मेरी बात सुनो। और उसके बाद हीन उसे कहती है कि मैं मरने वाली हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 महीने ही बाकी है। मैं एक्चुअली डॉक्टर के पास गई थी आज, और मैं इसके लिए तुम्हें कह रही थी कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा डॉक्टर के पास में, पर तुम कहीं और जाने के लिए निकल गए थे। और उसके बाद वो कहती है कि बस 3 महीने में वो गायब हो जाएगी, यानी कि 3 महीने में वो मर जाएगी। तो उसके बाद जो यनवो है वो डिवोर्स पेपर छुपा लेता है और कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना था। और उसके बाद वो रोने लगता है, कहता है कि क्या सच्ची में ये इस बात सच है, क्या सच्ची में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही महीने हैं? तो अगर 3 महीने में तुम मर जाओगी तो उसके बाद मैं क्या करूँगा? और वो जोरों से रोने लगता है। और इसके पहले कि जो हीन है उसके हाथों में मौजूद पेपर देख सके, वो उसे हक कर लेता है और फिर वहीं पे एपिसोड नंबर 1 ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दे।